वेलकम टू आकार अकेडमी। दोस्तों, आज हम इकाई 6 का आगे के टॉपिक करने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने फिर कुछ ग्रंथकारों और उनकी पुस्तकों के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे आधुनिक भारत में जो अपना स्वतंत्रता काल के बाद जो भारत था उसके अंतर्गत ये वह चक्षु हैं जिन्होंने आज संगीत में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट जिसे पढ़ रहे हैं, उसके संस्थापक यही माने जाते हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंतर्गत क्रमिक पुस्तक मालिका नाम की 6 पुस्तकों को लिखा, जिसके द्वारा हम स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से हमारे प्राचीन रागों को सीख पा रहे हैं और वर्तमान में यह हमारे एक आधार पुस्तकों में से आती है। भातखंडे की एक पुस्तक है भातखंडे संगीत शास्त्र, जो मराठी भाषा में है, जिसका अनुवाद मराठी भाषा में लिखा गया था पहले, उसको वर्तमान में हिंदी में अनुवाद कर दिया गया, जिसका नाम है भातखंडे संगीत शास्त्र। फिर लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए इनके पुस्तकें हैं। इन्होंने शुद्ध ठाट बिलावल को मार्ग बनाया है और संगीत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं भी खोली थी। उनमें से उल्लेखनीय है मैरिज म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, जिसका वर्तमान में नाम भातखंडे संगीत विद्यापीठ कर दिया गया है, महादेव संगीत विद्यालय ग्वालियर इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1916 से लेकर 1922 तक बहुत सारे सम्मेलन भी किए संगीत के प्रचार प्रसार हेतु, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे लेख छपवाए और लोगों को संगीत के प्रति जागरूक किया। इनका उपनाम चतुर पंडित भी कहा जाता है, इन्हें मंजीकार भी कहा जाता है, विष्णु शर्मा भी कहा जाता है। अब हमारे दूसरे ग्रंथकार है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। इनके गुरु थे विष्णु दिगंबर पुरस्कार, जो ग्वालियर घराने से संबंधित थे, इसलिए पंडित ओंकार नाथ जी का जो घराना है वह भी ग्वालियर घराना कहलाएगा। यह वाद्यकार थे। वाद्यकार के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह कलाकार जो धातु तथा मातु अर्थात जिसका शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों समान रूप से श्रेष्ठ हो और वो दोनों ही प्रकार से अपनी रचनाएं करने में योग्यता रखा हो, उसे वाद्यकार कहते हैं। तो इन्होंने अपनी पहचान एक वाद्यकार के रूप में बनाई। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं प्रणव भारती, संगीतांजलि 6 भागों में, और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जिसके कारण इनको बहुत सराहना मिली, बहुत ही फेमस रचना थी, जिसको सुनकर प्रत्येक श्रोता बहुत भावविभोर हो जाता था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। 1940 में इनको संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संगीत मादंड की उपाधि दी गई और 1943 में संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा। ये मिली थी इनको संस्कृत महाविद्यालय द्वारा 1940 में। संगीत मादंड किसे कहा जाता है? ओंकार नाथ ठाकुर को, और ये संगीत सम्राट भी ओंकार नाथ ठाकुर के लिए ही कहा गया है। 1955 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित जी ने ठुमरी के ढंग पर ही भजन गाने की एक नई शैली का विकास किया था। तो यहाँ पे कुछ उल्लेखनीय पॉइंट है जिनका मैंने विवरण दे दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बृहस्पति ठाकुर, यह 20वीं सदी की शताब्दी के आचार्य का पूरा नाम था कैलाश चंद्र बृहस्पति। जैसे मैंने लिखा आचार्य बृहस्पति ठाकुर, इनका पूरा नाम है कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। यह संगीत के दोनों पक्षों का ज्ञान रखते थे, अर्थात इनका जो क्रियात्मक पक्ष था वो भी स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ शास्त्र पक्ष में भी ये अपनी निपुणता रखते थे। इनका ये एक शास्त्रीय विश्लेषण और आलोचक थे, जो और लोग रचनाएं करते थे शास्त्र संबंधित या प्राथमिक संगीत से संबंधित, इस पर ये अपने विचार प्रस्तुत करते थे। यह इसलिए इनको शास्त्रीय विश्लेषक और आलोचक दोनों की उपाधि दी गई है। इन्होंने 1965 में आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर का भी कार्य किया, अर्थात 1965 में इन्हें आकाशवाणी का चीफ प्रोड्यूसर बनाया गया। उसके बाद आते हैं ठाकुर जयदेव सिंह। ठाकुर जयदेव सिंह का जन्म 1883 और मृत्यु 1986 में हुई। आपने दर्शन शास्त्र व संस्कृत विषय दोनों में ही प्रथम श्रेणी में शिक्षा हासिल की। उसके पश्चात आप युवराज दस विद्यालय में 1937 में प्राचार्य पद पर 1937 पर
1937 में प्राचार्य पद से रिटायर हुए। मतलब ये युवराज दत्त विद्यालय में निपुणा उनके एजुकेशन के बाद वहाँ पे एज अ पोस्ट प्राध्यापक के तौर पे लगे और वहाँ पर जब उनका रिटायरमेंट हुआ तब वह प्राचार्य पद पर पहुंच चुके थे। ठाकुर जयदेव सिंह बेसिकली संगीत के प्रचार प्रसारक व संरक्षक है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद संगीत के लिए बहुत कार्य किए। उन्हीं में से उल्लेखनीय कार्य था कानपुर संगीत समाज की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत वह 17 वर्ष तक अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन कराते रहे, जिससे वो जो समाज था कानपुर का वह संगीत के न शास्त्र और क्रियात्मक दोनों पक्षों से निपुण होता गया और संगीत का प्रचार प्रसार उस प्रदेश में बढ़ा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट ग्रंथकार है भगवत शरण शर्मा। इन्हें संगीता अलंकार की उपाधि से नवाजा गया है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जिनमें उल्लेखनीय है सितार मालिका, भारतीय इतिहास में संगीत, ताल प्रकाश, स्वर गुंजन, ताल मीमांसा, दो भागों में। और ये बेसिकली अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सितार के प्राध्यापक पद पर नियुक्त थे। तो एक बार मैं वापस दोहराना चाहूंगी, भगवत शरण शर्मा ये कौन थे? एक सितार वादक थे, सितार के शिक्षक थे, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें उल्लेखनीय है सितार मालिका, भारतीय इतिहास में संगीत, ताल प्रकाश, स्वर गुंजन, ताल मीमांसा दो भागों में आदि। उसके बाद आती है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा। मेनली इन्होंने शास्त्र पक्ष पे अपना बहुत ही योगदान दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो अपनी मूल अवस्था में संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इन्होंने संस्कृत व हिंदी दोनों ही विषय पर पीएचडी की और एमए किया था और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण थी। तो उनके दोनों भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने संगीत के शास्त्र पक्ष पर बहुत अधिक कार्य किया। जो हमारी मूल किताबें हैं संगीत रत्नाकर, वृद्धदेशी, रसविलास, संगीत राग इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया, जो जन सामान्य के लिए सुलभ हो सका। तो ये शास्त्र पक्ष की प्रमुख विदुषी के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अध्यापिका पद पर नियुक्त हुई थी। साथ में उन्होंने 1973 से 1977 के मध्य यूपी में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा पद का भी कार्यभार संभाला था। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे आगे के ग्रंथकार हैं डॉक्टर सुभद्रा चौधरी। डॉक्टर सुभद्रा चौधरी ओंकार नाथ ठाकुर की शिष्या थी। वह बहुत छोटी थी, इसलिए वह उनसे पुत्री के समान व्यवहार करते थे। उन्होंने 1972 में भारतीय संगीत के तालछंद और प्रबंध का ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य डॉक्टर प्रेमलता शर्मा की निर्देशन में किया। आप खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में कार्यरत थी। वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा शास्त्र पक्ष में कार्य किया और अपना यथोचित सहयोग दिया। उसके बाद जीवन के अंतिम समय में आपने संगीत रत्नाकर पर टिप्पणी का सटीक अनुवाद करके संगीत जगत को लाभान्वित किया। इसके बाद आते हैं विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स एक विदेशी संगीतज्ञ थे। इन्होंने भी परंतु ये हिंदुस्तानी संगीत की एक अच्छी समझ रखते थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसका टाइटल था म्यूजिकल मोड्स ऑफ द हिंदूज। इस लेख को जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भ्राताश्री के सुरेंद्र मोहन टैगोर ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सांगीतिक योगदान इस प्रकार के लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट ग्रंथकार है ई क्लेमेंटस। ये अभारतीय थे और मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे और 1928 को आप बम्बई प्रेसिडेंसी से रिटायर हुए। पर संगीत के प्रति इनका झुकाव था और रिटायरमेंट के बाद आपने संगीत की प्राचीन शास्त्र जो थे नाट्य शास्त्र व संगीत रत्नाकर उसका अध्ययन किया। अध्ययन करके आपको उसमें कई सारगंभीर खोजपूर्ण चीजें मिली जिन्हें आपने लेख के माध्यम से प्रकाशित किए।
इसके साथ ही इन्होंने जितने भी लेख प्रकाशित किए उन सब का संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया गया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। अगेन मैं पुस्तक का नाम दोहराना चाहूंगी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। इस पुस्तक की रचना के साथ ही इन्होंने ये भी बात स्वीकार करी कि उन्होंने संगीत के क्रियात्मक पक्ष की गुत्थियों को सुलझाने के लिए अब्दुल करीम खां, जो किराना घराने के संस्थापक माने जाते हैं, उनका समय समय पर सहयोग लिया, जिसके कारण वह संगीत की जो गुत्थियां थी उन्हें अच्छे से सुलझा सके और स्पष्ट कर सके। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। यूनिट 6 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी शास्त्रकार थे और उनकी पुस्तकें थी, मैंने देखिए आपको शास्त्रकार और पुस्तकें दोनों को साथ में कंबाइन करके पढ़ाया है। पर्टिकुलर पहले शास्त्रकारों का इंट्रोडक्शन फिर पुस्तक का इंट्रोडक्शन नहीं देकर दोनों को ज्वाइंट कर लिया है और उसी आधार पर ये इकाई कंप्लीट की गई है। अब हमारी नेक्स्ट इकाई मतलब यूनिट 7 के साथ हम अपने नेक्स्ट